वीर, वीर बेटा। मम्मा। वीर, क्या हुआ? बहुत सालों के बाद माँ का सपना आया। आप मेरे साथ चलेंगी क्योंकि आपका बेटा वीर, आपके पति अमल नंदा और आपकी बेटियां स्वीटी मीठी आपको याद करते हैं। आरती लो बेटा। बेटा, तुमने आवाज सुनी ना? हा? शिव स्तुति इतना अच्छा और कौन गा सकता है? तुम्हारे पापा ही हैं ये। बस पापा। जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मुझे स्वीटी के अंदर का डर निकालना होगा। पापा। अच्छा। पापा, ये सच में आप ही हो ना पापा? I'm so sorry, मैं डरी हुई थी। बेटा, मैं मर जाऊंगा पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो रहा हलाहल। यहीं से मिलेंगी कुछ बूंदें जो मिट्टी में अवशोषित हो गई थी। खनिज के साथ मिलकर एक नया धातु बनाया है हलाहल ने, जो सर्वशक्तिशाली से भी अधिक शक्ति रखता है। इसके टक्कर का कुछ और नहीं है। गुरुदेव आदेश करें, हम ले चलेंगे इसे अपने साथ। मूर्ख, ये हलाहल है। ये इतनी घातक है कि केवल शिवजी ही इसे धारण कर सकते थे, अपने कंठ में रख सकते थे। तुम्हें क्या लगा तुम इसे ऐसे ही छू लोगे? रुको, आदेश की प्रतीक्षा करो। ये कठिन होने वाला है। बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? अरे मामा जी, अब क्या खा रहे हैं? ये खाइए, देसी पास्ता। अब क्या है, नॉर्मल पास्ता बहुत बोरिंग हो गया है और अपन लोग क्या बोरिंग लोग हैं? नहीं ना गाइस? हाँ तो ये लो, ये खाओ। अरे मैं डालता हूँ ना। अरे थोड़ा क्यों, आप डाइट पे हो क्या? शिवाय, बस इतना ही मक्खन? यार तेरे को देखकर ना मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अरे क्या है ना, पावर से एनर्जी बर्न हो जाती है, तो मुझे इफेक्ट नहीं होता। अरे अरे अरे, इतना मक्खन तो मैं और जीजाजी एक ही बाइट में खा जाते थे, हैं? अरे तेरी उम्र क्या है, तू खा खा खा। इसके एब्स देखे तूने क्या? अरे स्वाद। ये मुझे भी खाना दिखा।
अरे जीजा जी याद है आपको, जब दीदी पराठे बनाती थी तो हमारा कंपटीशन होता था। अच्छी तरह याद है। तो संध्या को बाहर आकर कहना पड़ता था कि बस करो, आटा खत्म हो गया। और रॉकी और मैं भी ऐसे ही पराठे। अब भी ऐसे ही खाएंगे मामा जी। क्या हो मामा जी, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? बिंदु! उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे काली शक्तियों की मेरे आसपास होने का एहसास हुआ था। तुमने मुझे रॉकी का पूरा सच नहीं बताया बिंदु। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। क्या रॉकी एक अपवित्र आत्मा थी? ठीक है नहीं? बेटा था वो मेरा। क्या उम्मीद करती हैं आप मुझसे? वो जैसा भी था, जो भी था, प्यार करती हूँ मैं उससे। औलाद है वो मेरी। था वो शैतान, लेकिन वो बुरा तब बना जब वो उन असुरों के साथ जाकर मिल गया था। बदल गया था मेरा बच्चा। उसे पावरफुल होता देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। और फिर वो रॉकी से शॉकर बन गया। शॉकर? शॉकर तुम्हारा बेटा था? वो इलेक्ट्रिक पावर्स वाला? यहाँ धरती पर भी वो उन एलियंस का कमांडर था। और फिर अचानक एक दिन वो मर गया। तभी मैं कहूं, यह पवित्र द्वार कैसे खुल गया? इसका बेटा तो दुष्टों के साथ मिला हुआ है। वो मर चुका है, मगर उसका नाम लोगी तो हर तरफ काली शक्तियां मंडराने लगती है। मगर अभी भी सच पूरा नहीं है। शक्ति 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 शक्ति। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सच? आप सच में मेरे बेटे रॉकी को वापस जिंदा कर सकती हैं? आपको पता है, मेरे अपनी फैमिली में वीर ने अपने पापा को जिंदा किया है, जबकि वो तो खुद एक एलियन बन गए थे। मुर्दे को जिंदा? शक सही था मेरा। ये फैमिली मामूली फैमिली नहीं। देखो, मैं नहीं जानती कि मुर्दे इंसान को जिंदा कैसे किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे उसी जगह पे ले चलना जहां पे तुम्हारा बेटा मरा था। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। पावर्स के बिना थोड़ा तो अजीब लग रहा है बॉस। लेकिन अगर आप एक बार मेरे से बात कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा बॉस। अच्छा डांट ही दो।
वीर, वीर बेटा। मम्मा, मम्मा, वीर, क्या हुआ? यार आज बहुत सालों के बाद पहली बार मुझे माँ का सपना आया। ऐसा सपना मुझे बचपन में आया था जब मैं कहीं फंसा हुआ और मम्मा मेरी हेल्प कर रही। ऐसा ऐसा आज सडनली अचानक से कैसे हुआ? ऐसा सपना क्यों आया मुझे? देख फिर, chaotic टाइम चल रहा है और सब इसी टाइप से गुजर रहे हैं। माइंड है, रिएक्ट तो करेगा ना, तो टेंशन मत ले, सो जा। आप तो मेरी मदद करना चाहती थी ना, तो अब भाग क्यों रही हैं? तुमने तो कहा था ना कि तुम अकेले कर लोगे। कर लिया ना तुमने? नहीं किया। आपने मेरी हेल्प की थी, आप वहीं थी, राइट? मैं जानता हूँ कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो सही हो। मैं सही सोच रहा हूँ। आप वीर की माँ हैं, इसलिए आप उसके दोस्त को चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ चलेंगी क्योंकि आपका बेटा वीर, आपके पति अमल नंदा और आपकी बेटियां स्वीटी मीठी आपको याद करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। इतने सालों तक आप कहाँ थी ये जानना उनका हक है और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। हलाहल, मैं ही हूं अब तुम्हारा स्वामी। हमारे पास और समय नहीं है। हमारा ये सूक्ष्म शरीर कुछ और समय तक है, उसके बाद हमें लौटना होगा ब्रह्मलोक, अपने पृथक शरीर में। मुझे हलाहल चाहिए। मेरे असुरों का नाश कर सकती है, मेरा नहीं। मेरी अगली योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद नहीं आ रही? कॉफी? मैं समझना चाहता हूँ, वीर के पापा चले गए क्योंकि उन्हें असुर ले गए, तो वीर, स्वीटी मीठी इतने साल तक अकेले रहे बिना माँ बाप के। आप अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हैं? इस बात को तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझ सकता है शिवाय कि एक मिशन पूरा करना हो तो सब कुछ ताक पर रख देना पड़ता है, फिर चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। मिशन? मतलब कौन सा मिशन? तो तुम्हें अपनी माँ का सपना आया? बहुत सालों के बाद मुझे मेरी माँ का सपना आया सारा। उस रात जब पापा को एलियंस लेकर गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। पीछे रह गए तो मैं और स्वीटी मीठी। उस दिन से लेके अब तक मुझे कभी माँ का सपना नहीं आया। मन होता था कि
मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए, मुझे प्यार करे, मैं उन्हें प्यार करूं। उनके हाथों का खाना खाना तो बस एक विश बनकर रह गया सारा। अपनी दोनों बहनों को अपने हाथों में लेकर दरवाजे की ओर देखता रहता था कि शायद उस दरवाजे से कोई वापस आ जाए, पर वो दरवाजा सूना का सूना रह गया, कोई लौट कर नहीं आया। और अचानक से ये सपना, पता नहीं क्यों। वीर, मैंने ना कहीं पढ़ा था, माँ का सपना आना मतलब प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स का स्ट्रांग होना। माँ यानी प्रोटेक्शन। हो सकता है कि तुम्हारी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो रही हो। वीर, इस दुनिया में ना माँ किसी की भी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम कब से लड़ रहे हो दुनिया से, दुनिया के लिए, और आज ही पापा वापस आए हैं। ऐसे में माँ का सपना आना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी नॉर्मल। आई नो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ ज़ारा, बट काश मैं जैसे पापा को लेकर आया हूँ वापस, माँ को भी बिल्कुल वैसे ही वापस लेकर आ पाता। फिर वापस उन्हें लाया जाता है जो हमें छोड़कर चले जाते। माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें लगता है कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी जा सकती है, वो भी ऐसे बेटे को जिसके बाप को उससे दूर कर दिया गया, और ऐसी छोटी बच्चियों को जिनका जन्म बस हुआ ही हो। नहीं शिवाय, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। डॉक्टर्स के हिसाब से तो मैं मर चुकी थी, लेकिन जिसकी चिता जली वो मैं नहीं थी। मुझे भी बाद में बताया गया उस रात हॉस्पिटल में कोई और भी मरा था, लेकिन रिकॉर्ड्स बुक में मेरा नाम आया। मुझे एक ग्रुप के लोगों ने बचाया। वो पंथी लोग होते हैं ना, वैसा। तुमने शायद नाम सुना, दमन पंथी। उनके पास बहुत शक्तियां थी। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे ठीक किया। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जादुई शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। समझ लो मुझे ये वरदान था, बस पता नहीं था मुझे। और शुरू हुई है ना सारा, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ ताकि अपने आप को जिंदा रख सकूं। हम तुमसे मित्रता करके रहेंगे और अपनी अगली योजना में जिस तरह से तुम्हें उपयोग करेंगे तुम्हारी विशेषता का प्रमाण होगा। अब हम एक ऐसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जो आने वाला है।